हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माया खड़िया फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम अध्ययन करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स पर बेसिक चर्चा, उसके बाद हम जेनेटिक्स के जो नियम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 के लिए लेसन नंबर 3 का ये टॉपिक है जेनेटिक्स, जिसपे बोर्ड में क्वेश्चन आया करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जुड़े रहिए वीडियो के साथ और आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से। बहुत आनंद आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और समझने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स स्टार्ट अबाउट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बार आपने ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं जो कि संतति में यानी कि बच्चों में कई कैरेक्टर्स अपने माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से मिलते हैं। वो कैरेक्टर्स कहाँ से आए, कैसे आए, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। और यह विषय है हमारा जेनेटिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी। वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चों में आ रहे हैं, वो कौन से कैरेक्टर्स हैं? वो है आनुवंशिक लक्षण, जेनेटिकल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स किस तरह से बच्चों में आते हैं या जिसको कहते हैं संतति में आते हैं। जेनेटिक्स का क्या रोल इसमें है, कैसे हम इसको, जेनेटिक्स एक ऐसा विषय है बायोलॉजी का जिससे कि माता पिता से संतति में गुणों के संचरण का अध्ययन किया जाता है। ये गुणों के संचरण के बारे में जो बेसिक्स है वो क्लियर करेंगे हम। तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम जान ले, फिर जेनेटिक्स का नाम आते। सबसे पहले आपने मेंडल का नाम कहीं ना कहीं हमारे जहन में इर्द गिर्द घूमता है। मेंडल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस तरह से जो है जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करे, फिर बाद में रिसर्च और हुई, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव के लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वंशागति, माता पिता से यानी पेरेंट्स से जो संतति में कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो हो रही है वंशागति, उसका अध्ययन किया जाए, ये विषय होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले किसने लिया? बैट्सन ने। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया करते हैं कि जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया? तो बैट्सन ने जेनेटिक्स नाम लिया सबसे पहले। आनुवंशिक लक्षण, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित कैसे होंगे? ये होंगे लैंगिक जनन के द्वारा। लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें माता और पिता दोनों से कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दोनों के जो पेरेंटल जीन्स है उनमें गैमेट्स फॉर्मेशन होगा और गैमेट फॉर्मेशन के बाद उनमें युग्मनज यानी जायगोट बनेगा और जायगोट बनते समय एक ऐसी क्रिया हो जाती है जिसको हम कहते हैं जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है और इससे जो है वेरिएशंस आ जाती है, विभिन्नताएं आ जाती है। इसीलिए जो है माता पिता से संतति में कई कैरेक्टर्स भिन्न होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं। और वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लैंगिक जनन के दौरान बनने वाले युग्मकों के द्वारा संचरित होते हैं, इनको हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण किसे कहेंगे? जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लैंगिक जनन के दौरान बनने वाले युग्मकों के द्वारा संचरित होते हैं। लैंगिक जनन हुआ, लैंगिक जनन के प्रोसेस में ही गैमेट फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का फॉर्मेशन होता है, क्रॉस होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसी में जो है जीन विनिमय होता है, यानी जीनों का ट्रांसफर इधर उधर होता है। और इस तरह से युग्मक फॉर्मेशन के दौरान वेरिएशन, समजात गुणसूत्रों के जोड़े जब एक साथ होंगे उस दौरान ये वेरिएशंस आ जाएंगे। ये होंगे आनुवंशिक लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहे हैं। वंशागति क्या होती है? एक शब्द है, वंशागति को हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। वंशागति को क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ये सबसे पहले स्पेंसर ने यूज किया था इस शब्द का। आनुवंशिक लक्षणों के बारे में बताया कि जो पेरेंट्स से कैरेक्टर आ रहे हैं उनको आनुवंशिक लक्षण कहेंगे और ये कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होना, माता पिता से कहाँ आ रहे हैं? संतति में आ रहे हैं और संतति में आना ही वंशानुगति
कहलाता है। इस शब्द का मतलब समझ में आया, पंचागति। अब वही बात रिपीट हो रही है, तो ये शब्द आपकी जेनेटिक्स पढ़ने से पहले बेस बनाते हैं, इसलिए गाइस आपको ये शब्द क्लियर रखने हैं, क्योंकि आप जैसे इसके बारे में रूल्स का जो नियम दिए मेंडल ने उनका अध्ययन करोगे, उससे पहले आपको ये जानना आवश्यक है। जैसे वेरिएशंस क्या होते हैं, वेरिएशंस जैसे कि मैंने बताया लैंगिक जन्म होता है, लैंगिक जन्म होता है तो गैमेट फॉर्मेशन होता है, युग्मक बनते हैं, और युग्मक बनते हैं तो जीन विनिमय वहां हो जाता है, जिससे कि एक ही जाति के जीवों के मध्य भी लक्षण बदल जाते हैं। ये तो वो आपके इन शब्दों पे चर्चा। एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर रही हूं कि कैसे जो है गैमेट फॉर्मेशन होता है। जैसे कि दो पौधे हैं और दोनों जो पैतृक पौधे हैं ये, उनमें एक के जीन है ये कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी। इन पौधों के मध्य हम क्रॉस करवाएंगे, तो क्रॉस करवाने में सबसे पहले इनका होगा युग्मकों का निर्माण। ये युग्मकों का निर्माण हुआ। गैमेट फॉर्मेशन का एक बहुत जरूरी करैक्टर है, गैमेट फॉर्मेशन लैंगिक जन्म का है। अब जैसे ही गैमेट बन चुके हैं, दोनों में गुणसूत्र आधे आधे हो गए, अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है, तो गैमेट फॉर्मेशन हुआ और अब इनका क्रॉस, इनके मध्य जो है क्रॉस होगा। और क्रॉस किस तरह से होगा, जैसे कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी और इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से ये हुई इसकी फर्स्ट जनरेशन F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में सारे प्लांट्स ये एक जैसे हैं, इसलिए 1:1:1। कहने का मतलब है इस तरह से क्रॉस होता है, इस तरह से गैमेट फॉर्मेशन होता है और इस तरह से जो है इसी को हम आगे अध्ययन करेंगे। आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ऐसे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है लैंगिक जन्म में, और ये गैमेट फॉर्मेशन के अंदर ही वेरिएशंस आती हैं। विभिन्नताओं के बारे में मैंने बताया आपको कि जीन विनिमय इनमें हो जाता है, जिससे कि लक्षण बदल जाते हैं। अब जेनेटिक्स शब्द के बारे में हम जो है इसके इर्द गिर्द मेंडल का नाम लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इस मेंडल ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया। बहुत सारे आंकड़े दबा के मेंडल की जो है डेथ हो चुकी थी। काफी लंबे समय बाद अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने इसी कार्य को रिपीट किया अलग अलग जगहों पर, लेकिन एनालाइज करने के बाद यही करेक्टर जो है वापस देखे गए। ये मतलब इसका जो रिजल्ट्स है जो मेंडल ने निकाले थे, वही रिजल्ट्स इन्होंने बाद में देखे। और जब रिजल्ट्स सेम आए तो मेंडल के जो कच्चे चिट्ठे थे, आंकड़े थे, जो उन्होंने एनालाइज किया था मटर के पौधे पर, ज्ञान मटर पे, वही चीजें क्लियर हुई। और उसके बाद मेंडल के जो मेंडलवाद मेंडल ने दिया था, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाने लगा। अब मेंडल के बारे में बोर्ड में क्वेश्चन आता है कई बार कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनका पूरा नाम क्या है, मेंडल का नाम पूरा नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। आपको ध्यान रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम है। कई बार कहते हैं कि मेंडल वैज्ञानिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको 4-5 लाइन यह आनी चाहिए। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 1822 में। जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 1822 में। ऑस्ट्रिया के सिलेसियन प्रांत में मेंडल का जन्म हुआ। ये पादरी थे और इन्होंने क्या किया, उद्यान मटर पे, जो बगीचे में उनके मटर का प्लांट लगा हुआ था, उस पर स्टडी करी और स्टडी करके उन्होंने एनालाइज किया। बहुत अच्छे तरीके स्टैटिकल कंडीशन में एनालिसिस किया। उन्होंने आंकड़ों का सही रिकॉर्ड रखा और आनुवंशिकता के नियम इन्होंने दिए, जिनको हम मेंडलवाद कहते हैं। बेस था ये आनुवंशिकी का, बहुत अच्छा बेस था। ये मेंडल के बारे में आपको लिखना है अगर मेंडल की हिस्ट्री पूछी जाती है तो। अब बात आती है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनके सफलता के क्या कारण रहे होंगे। पहले जो है ये सारे हो चुके थे, एक्सपेरिमेंट मेंडल ने कर लिए थे, तो सफलता के ऐसे कौन से कारण रहे थे। मेंडल की सफलता के कारण सबसे पहले एक समय में एक ही लक्षण पर अध्ययन करना। बहुत अच्छी बात उनमें क्या थी
कि एक समय में एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन उन्होंने किया। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स मेंडल ने उद्यान मेंडल में बहुत सारे देखे, लेकिन एक बार में एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया। इसके बाद मटर के पादप का चयन करना। प्लांट और भी ले सकते थे, लेकिन मटर के पादप के चयन के पीछे क्या कारण थे कि मटर का जो पौधा था वो द्विलिंगी था, स्वपरागित था, 1 वर्षीय प्लांट था। मेंडल ने इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे, विपर्यासी लक्षण देखे। एक जीन के 2 स्वरूप, जैसे फली है, बीज है, फूल है, इस तरह के कैरेक्टर्स, लेकिन सब में कॉन्ट्रास्ट कंडीशन चलती है, विपर्यासी लक्षण है, जो कि मेंडल ने मटर के पौधे में देखे थे और उद्यान मटर का इन्होंने लिया था। एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया। इसको सांख्यिकीय विश्लेषण यानी आंकड़ों का सही इन्होंने रिकॉर्ड रखा। ये हुआ मेंडल की सफलता के कारण कि मेंडल ने कौन से ऐसे कैरेक्टर्स लिए जिसकी वजह से मेंडल को इन आंकड़ों को रखने में इनको सफलता प्राप्त हुई, जेनेटिक्स पर अध्ययन करने में। फिर कई बार क्वेश्चन आता है कि मटर का पौधा ही क्यों चुना? तो मटर का पौधा चुनने के पीछे वही मैंने अभी आपको बताया, 1 वर्षीय प्लांट है, द्विलिंगी है, स्वपरागित है। तो इन्हीं लक्षणों की वजह से इनके आंकड़े बहुत अच्छे तरीके से डाटा आसानी से कलेक्ट किए जा सकते हैं और इसीलिए मेंडल ने मटर का पौधा चुना, उनको सफलता प्राप्त हुई। मेंडल के नियमों का पता कब चला? काफी लंबे समय मेंडल की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद मेंडल के कार्यों का वापस से विश्लेषण हुआ। 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने वही चीजें अलग अलग जगहों पर प्राप्त की, यानी उसी तरह से जो है मटर के पौधे पर स्टडी करा गया और स्टडी करने के बाद 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक। कौन कौन से थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे ह्यूगो डिब्रेस, जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के थे इरिक वॉन शेरमान। तीनों अलग अलग जगहों पर स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद मेंडल के नतीजों पर ही पहुंचे। मेंडल ने जो काफी पहले दे चुके थे, मेंडल के नतीजों पर वापस से वही इनके पास आंकड़े इकट्ठे हुए और वही डाटाज इनके क्लियर हुए। इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने नियम दिए, प्रभाविता का नियम जो है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, पृथक्करण का नियम, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ये है इसकी बेसिक्स। ध्यान रखिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स कि ये बेसिक्स आपकी क्लियर होगी तभी आप मेंडल के नियमों को समझ पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक्स।